नरेंद्र बुढ़ानिया मरा हुआ नहीं है, ताकत है सरदारी। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का कि 35 लाख रुपए जो है वो आर्थिक सहायता। पहले उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, SC एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो। एक सांसद होने के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूं कि परिवार के सदस्यों को न्याय हर हालत में मिलेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। अब देखो बात आए, मैं दो विपक्ष का मां, आप कहोगे तभी पोस्टमार्टम शुरू होगा। आज तक के इतिहास में चूरू के अंदर इतना आर्थिक सहायता कभी दी नहीं गई है। राम राम सा नमस्कार, मैं पंकज से देख रहा हूँ जलको चूरू पर दारू स्वागत है। तान पता होगो तान कि कन्हैयालाल जो हत्याकांड है ये उत्सव अभी भी है जो मोर्चरी के अंदर रखा है। अभी फिर क्या कुछ सहमति बनी है क्योंकि प्रशासन भी मौजूद है और जन प्रतिनिधि यहीं पर भी मौजूद है। वार्ता जगह चाल रही है मध्यस्थता की मांगा ही बन लेगी क्या कुछ मांगा ही और कौन सी बात मांगा पर सहमति बनी है। बाबी आप जनप्रतिनिधि हैं मौका पर मौजूद, बाशु बातचीत करेंगे। तो बने रहो जलको चूरू के साथ। चुनिंदा लोग थे वो जो कमेटी निर्णय किस स्टेज पे है, क्या वार्तालाप? जो कमेटी है, जो जनप्रतिनिधि है, उन सब ने जो बात तय की वो सबकी एक राय। उसमें घर के मेंबर भी है, गांव के मेंबर भी है, तमाम लोग हैं। मोटा मोटी हमारा पहला जो मुद्दा था वो मुद्दा अपराधियों की, सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का था। उस मुद्दे पर सकारात्मक बात हुई। जो कुछ भी कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनमें भी सबका ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से इस अपराध में जो लोग शामिल हैं उनको हम सजा किस तरीके से दिलवाएं। इलाज के दौरान जो लापरवाही बरती गई, भविष्य में और किसी के साथ दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, उस पर एक कमेटी बना के जो जिन लोगों की भी कमी रही है उस पर कार्रवाई होनी। जिस पुलिस थाने ने जो गलतियां की है उसकी जांच होनी। ये हमारे मुख्य सवाल। बाकी जो सवाल थे उन पे भी कुछ चर्चाएं जो है अभी लिखित में हो रहा है। हम आपके पास पहले इसलिए आए हैं कि आज का जो दिन है वो छिपने वाला है। हम जो फैसला करके आए हैं वो फैसले में आप सब लोगों का अनुमति लेके ही उसके बाद अगली कार्रवाई हम करना चाहते हैं। हमारी जो लिखापटी है वो अभी कलेक्टर और SP लिखित में कर रहे हैं। बुढ़ानिया जी से आग्रह है कि वो जो कमेटी में वार्ता हुई उसको जनता के बीच में रखेंगे, हम सबके बीच में रखेंगे। श्रीमान नरेंद्र बुढ़ानिया। अभी छगन जी ने आपके सामने कुछ बातें रखी है। हमारी जो मोटी मोटी बात है मुलजिमों को गिरफ्तार करने की, जिन मुलजिमों का नाम FIR में नहीं है उनका नाम जोड़ने की, और उनके ऊपर उनके खिलाफ जो बयान हमारा इंजर्ड पर्सन देगा वो 164 में बयान आज ही करवाए जाएंगे। प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां, छुट्टियां चल रही हैं। कलेक्टर SP ने ये आश्वासन दिया है कि हम 164 के बयान जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी कराएंगे। हमारी कमेटी ने पूरी ताकत इस पे लगाई कि जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध को माफ नहीं किया जाता। हम 2 दिन बैठे हैं और 5 दिन बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में ये है कि हम कोई खाना खा के बैठे हैं तो हम यहाँ पर उठेंगे नहीं, भूख हड़ताल कर देंगे। आगे न्याय मिलना चाहिए, किसी भी सूरत में इसको कमजोर नहीं होने देंगे। ऐसा हम बात करते हैं। आर्थिक मदद की बात वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। गरीब परिवार है, गरीब परिवार है तो सम्मानजनक कोई फैसला हो, इसके ऊपर कमेटी ने बात की है। और अंतिम जो बात हुई है उनकी तरफ से, और ये सारी वहां कह के नहीं है हम कुछ भी, किसी आदमी को, ये साथी को कोई दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हम वहां से मुंह से कुछ कह गए हैं। हम ये बोल के आए हैं कि हम हमारे आदमियों के बीच में जाके कमेटी बात करेगी और फिर दोबारा आएगी आपके पास। साथियों, कितना कहां से शुरू हुआ और अंत जाकर के जो सारे हो सकता था कि 35 लाख रुपए जो है वो आर्थिक सहायता, 35 लाख कम से कम। इसके अलावा 10 लाख रुपए और जो दूसरे सिस्टम में है हम उसको मान नहीं रहे हैं, हम तो 35 लाख ही मान रहे हैं।
लेकिन वो भी लिख के देंगे कि हम 10 लाख के परिवार को अलग से मदद करेंगे। अपने यहाँ पर ऐसा सम्मानजनक राशि किसी को नहीं दी गई आज तक। नंबर 3, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, तो ये आश्वासन कलेक्टर ने दे दिया, लिख के देगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको संविदा पे नौकरी लगा देंगे। आप कहोगे तभी पोस्टमार्टम शुरू होगा और लिखित में दस्तखत किए जाएंगे। चाहत करके बता दो सहमति है कि नहीं? सहमति है कमेटी को? पोस्टमार्टम करवा दे शुरू। गिरफ्तार करो। मैं मारे खुला छोड़ दिया, मैं आप ही सड़ जा कर गिरफ्तार करो। नरेंद्र बुढ़ाया मरा हुआ नहीं है, ताकत है सैलरी। अब देखो बात है, मैं तो विपक्ष का मां, सत्ता का आदमी खड़े हैं, आंदोलन में बात कर रहे हैं। बुढ़ानिया जी ने और छगन जी ने सारी बातें कही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपका सांसद होने के नाते मेरी कोशिश यही रही है कि एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जहाँ समिति का जो भी मांग पत्र रहा है वो प्रशासन के समक्ष तरीके से उसके बारे में के बिंदु पर बात हो सके। और बहुत से समिति ने आने वाले समय के अंदर भी जो ये जो चलता आ रहा है उसके ऊपर क्या इनकी रोकथाम होनी चाहिए उसके भी अपने बिंदु रखे हैं। सारी बातें रखी गई हैं। मैंने कलेक्टर महोदय को, एसपी को यही कहा है कि जो भी समिति का मानना है कि जो 2 अपराधी जिनका जो नाम दर्ज नहीं है हुए हैं, नाम नहीं लिखा गया, उनका नाम के ऊपर जो परिवार की जो भी बयान होंगे, जो घायल है उनको ऊपर नाम शामिल किया जाए। सहायता आर्थिक बहुत बड़ी जरूरत है, हमने उसको उस सीमा तक रखा है जहां तक, क्योंकि 35 की बात कही गई है उसमें समिति की जो समिति ने चाहा है हमने वो व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है। और यही चाहा है कि एक हानि हुई है बहुत बड़ी, उस हानि का तो हम भरपाई नहीं कर सकते, पर जितना प्रशासन और शासन जो मदद कर सके उस मदद के अंदर जितना बेहतरीन हो सका है उससे ज्यादा करने की कोशिश करी है। आज तक के इतिहास में चूरू के अंदर इतना आर्थिक सहायता कभी दी नहीं गई है और कन्हैया के साथ में हमने वो एक दिलाने की कोशिश करी और सहमति का मैं समझता हूँ पूरा आश्वासन मिला है। हमारे विधायक महोदय अनिल जी बैठे हुए हैं, बुढ़ानिया साहब बैठे हुए हैं, हमने समिति को आगे रखा है। समिति ने वार्तालाप करी है, जहां जरूरत पड़ी वहां पे हमने मध्यस्थता करने की कोशिश करी है और इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि न्याय मिले। सबसे बड़ी बात, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समिति का कि पहली सोच और पहला विचार उनका यही था कि न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए हमने वचनबद्ध होकर बात करी, सबने एक सुर में बात करी है। और मैं एक सांसद होने के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूं कि परिवार के सदस्यों को न्याय हर हालत में मिलेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात हमने बहुत ठोक बजा कर कही है और इसका आपको नतीजा देखने को बहुत जल्द मिल भी जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक सहायता मिलेगी और इसके अतिरिक्त भी सबकी डिमांड थी कि एक नौकरी की व्यवस्था भी हो, तो उसके लिए भी हाँ भराई गई है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के अंदर प्रशासन, जो मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस है, दोनों अपनी इंक्वायरी करके जो अधिकारियों ने लापरवाही बरती है इसके अंदर उनके खिलाफ में भी एक्शन होना चाहिए। ये भी हमने सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश करी है। सरदार सर विधायक अनिल जी शर्मा जिसे निवेदन कि वो कमेटी के बारे में बताइए। भाइयों, आप सबको मेरे से पहले हमारे सांसद सम्माननीय राहुल जी, वरिष्ठ नेता सम्माननीय बुढ़ानिया जी, छगन जी ने सारी बातें विस्तार से बता दी। निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को न्याय पहली प्राथमिकता रही और दूसरी आर्थिक संबल देने के लिए जिले में सबसे ज्यादा जो अभी कलेक्टर साहब से बातचीत हो रही थी, बता रहे थे कि आज तक इतना मुआवजा नहीं मिला। और भी सारी बातें आपको विस्तार से बता दी, तो मैं ज्यादा बात आपको नहीं कहूंगा। पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए मैं भी 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरी माता जी श्रीमती मनोहरी देवी जी की तरफ से और 1 लाख रुपए हमारे शहर के भामाशाह भाई विकास जी मालू जी की तरफ से देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। 302 के तहत जब तक
मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होते, चाहे हमें एक दिन और बैठना पड़े, हम यहाँ बैठेंगे। पहले उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, SC एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो, और जो आरोपी है, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सबके सब अरेस्ट होने चाहिए। समाज के लोगों क्या आप बैठ नहीं सकते? फिर दोबारा चाहते हो कि फिर से कोई कन्हैया लाल मरे, फिर से कोई आपका लाल बिछड़े, फिर से कोई माँ का लाल बिछड़े? जो लिखित में आए साथियों, मैं हरियाणा से कोई राजनीति नहीं करना, ना मेरे को चुनाव लड़ना, एक समाज का नेतृत्व करने वाला हूँ, समाज का दर्द है, बस यही आरोपी अरेस्ट होने चाहिए। ये जो भाई आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग कल 3 दिन से डटे हुए हैं। हम सब लोग दो तमाम जो लोग थे, उन लोगों ने 11 लोगों को तय किया था, वो लोग जाकर के अपनी बात रखी है और उनसे रिप्लाई आया है। तो अब कोई किच नहीं, उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कमेटी की मांगे थी, सारे एक बिंदुओं पर सहमति बनी, मान लिए गए। और पहली प्राथमिकता पीड़ितों की जो गिरफ्तारियां होनी शेष है, उस पर सहमति हुई, तो जल्दी गिरफ्तारियां की जाएगी। और पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए आर्थिक मुआवजे पर बात हुई, तो 30 + 5 घायल के लिए 5 लाख, और जो मृतक है उसके परिजनों के लिए 30 लाख रुपए की सहमति बनी। और उससे अलग भी कोई सरकारी योजनाएं हैं, 5-10 लाख रुपए का अलग से लाभ दिया जाएगा। इस तरह से एक बिंदु पे सर्वसम्मति बनी। निश्चित रूप से थाने के खिलाफ भी जिसने कोई लापरवाही जिसकी हुई है, या जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि यहाँ भी किसी की लापरवाही बरती है, तो वो दोनों बिंदु भी इसमें शामिल है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर मृतक के परिवार को संविदा के आधार पर नौकरी का सहमति बनी। हाँ, निश्चित रूप से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अभी बॉडी परिजनों को सपोर्ट कर देंगे। शायद आज ही इसका अंतिम संस्कार होगा। मुझे और यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के सांसद, आज वो भी उपस्थित थे। हमारे कुछ और लोग थे जिनको कमेटी ने आमंत्रित किया कि हम आपके सामने बात करना चाहते हैं। तो कलेक्टर से, SP से और प्रशासन से बातचीत हुई। सबका एक ही मांग थी कि न्याय मिलना चाहिए, और न्याय में बू आ रही है। जिन 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, उन 4 लोगों के साथ में 3 लोग ऐसे हैं जो मेन मुलजिम हैं, जिनका नाम FIR में नहीं आया। सही बात है एकदम। और उन 3 लोगों का नाम FIR में कैसे जुड़े, इस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। प्रशासन ने स्वीकार किया कि ये जो मुलजिम बच गए हैं, इनको 302 का मुलजिम बनाएंगे, और तुरंत जो है इनका जो चश्मदीद गवाह है, जो इंजर्ड है, और उसकी पत्नी है, उन दोनों के तुरंत जो है 164 में बयान करा के, और बयान के आधार पर जो भी बयान में बोलेंगे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुआवजा जो है आज तक चूरू जिले में कभी नहीं हुआ उतना मुआवजा। हमने 35 लाख रुपए न्यूनतम राशि 35 लाख रुपए हमने मुआवजे के रूप में तय करवाई है। देखिए, सरकार का रवैया बहुत ढुलमिल था। सरकार नहीं चाहती थी कि वार्ता हो। सरकार चाहती तो 2 दिन के बाद जब मजबूर किया गया हमारे द्वारा, सही बात, तब जाकर के इनकी आंखें खुली है। जबकि परसों मर्डर हुआ, यहाँ सही ढंग से उसका इलाज नहीं हुआ। सही ढंग से इलाज होता तो वो मरता नहीं। सही ढंग से उसका इलाज नहीं हुआ, और पुलिस के लोग जो से मिले हुए हैं, ये इस कांड में भी मिले हुए हैं। ये जिस प्रकार का काम करते हैं मुलजिम, ये तारों की चोरी, रखवाली के बहाने तो तार चोरी करते हैं। सही बात। हथियार है इनके पास में, लोगों के खेतों में घुस जाते हैं, खेतों को बर्बाद कर देते हैं, गाड़ियां घुमाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो इससे पुलिस की मिली भगत है। इसके खिलाफ जांच की जाएगी, और इसकी जांच जो है, सुरक्षा के लिए आगे इसकी जांच जो है वो एक निष्पक्ष DSP लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी, और जिसका नाम जो है वो कमेटी सुझा देगी।